Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 2 for class 10 and chapter is the light and the topic is reflection and refraction. Reflection and refraction. Today लास्ट लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया था. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा मैंने आपको बताया था. जो रूल 1 था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर लाइज ऑन द सेम प्लेन. एंड जो रूल नंबर 2 था, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो बेटा आज बेटा थोड़ा सा से आगे चलते बेटे हम आज बात करते हैं बेटे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. तो बेटे सबसे पहले आप बात समझिए बेटे रियल इमेज की. और बेटे किसी भी इमेज को समझने से पहले बेटे आप समझिए कि इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की कब बनती है और कैसे बनती है. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आप इमेज बनाते हैं वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन बनती है. बेटे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं तो पहले इंसिडेंट रेज उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है, देन द रिफ्लेक्टेड रेज कम इन आवर आइज. और जो रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आइज में आती है बेटे उससे उसकी जो इमेज होती है वो हमारी रेटिना पर बनती है और वो इमेज वो ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं. तो वास्तव में बेटे कोई भी जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है उसके कॉम्बिनेशन से हम देख पाते हैं. तो नंबर एक बात, अगर मान लें बेटे ये आपके पास ये प्लेन सरफेस है और मान लें बेटे एक ऑब्जेक्ट आपके पास कहीं से भी है और ये मान लें बेटे ये इसकी रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, सॉरी इंसिडेंट रे है. तो आपके पास बल्कि ऐसे ही मत समझिए, आप ये समझिए बेटे हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड रेज ये है. ये क्या है बेटे, ये कौन सी बेटे रेज हमारे पास, ये रिफ्लेक्टेड रे है. ये रिफ्लेक्टेड रे हो गए बेटे 1 और एक मान लीजिए बेटे रिफ्लेक्टेड रे हो गए बेटे आपके पास ये 2. ये क्या होगा बेटे, रिफ्लेक्टेड रे हो गई नंबर 2. तो जब कम से कम आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए 2 रिफ्लेक्टेड रेज का होना जरूरी है. तो बेटे जो 2 रिफ्लेक्टेड रेज वास्तव में जहां पर आकर मिल जाती है, तो बेटे अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस करूंगा तो डेफिनेटली बेटे कहीं ना कहीं आकर ये जरूर मिल जाएगी. तो जहां पर भी ये मिलेगी वो उसकी इमेज बनेगी. इट मीन्स कि 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में जहां पर मिल जाती है वो इमेज का बाइंड होता है. अब देखो ये जो रेज है वो एक्चुअली मीट है, ठीक है ना. लेकिन अगर हम एक दूसरा केस लें, अगर बेटा मान लीजिए बेटा मैं एक रिफ्लेक्टेड रे 1 ये लेता हूँ, ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे जो है ये 1 है और एक ऑब्जेक्ट की ये रिफ्लेक्टेड रे आपके पास एक रिफ्लेक्टेड रे बेटा आपके पास ये है. ये आप समझिए बेटे ये रिफ्लेक्टेड रे हो गए बेटे मेरे पास, ये जो रिफ्लेक्टेड रे हो गई ये 2 हो गई. अब बेटे अगर इस रेस को अगर मैं आगे मिलाऊंगा तो डेफिनेटली ये बात पक्की है कि बेटे ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी बल्कि बेटे एक दूसरे से और वाइड होती चली जाएगी. इट मीन्स आप इन रेस को आगे बढ़ाने पर ये कहीं पर भी आपको मिलती हुई नहीं महसूस होंगी. लेकिन अगर वर्चुअली मैं इनको बैकवर्ड ले जाऊं, अगर मैं वर्चुअली इनको बैकवर्ड ले जाऊं तो डेफिनेटली वहां पर वो इमेज आपको यानी कि ये कहीं ना कहीं पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी. तो ये आपके पास जो इसको कहते हैं बेटे जो रियल मिलती है वो रियली मीट होती है और जो हम पीछे ले जाते हैं वो वर्चुअली मीट होती है. लेकिन जहाँ पर भी मीटिंग पॉइंट होगा वहीं पर ही ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी. इट मीन्स कि क्या कि अगर 2 से अधिक रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मिले या वर्चुअली मिले, जहाँ पर भी वो मिलेगी वही उस ऑब्जेक्ट का इमेज का पॉइंट होता है. फर्क क्या होता है बेटे, जब रेज रियली मिलती है तो जो इमेज होती है वो रियल होती है और जब
रेज वर्चुअली मिलती है तो वो इमेज भी वर्चुअल ही होती है, करेक्ट। आपके पास बेटे कुछ पॉइंट्स थे आपके पास इमेज बनाने के लिए। और नंबर 2 बात, जो वर्चुअल रेज होती है, जो वर्चुअल रेज होती है, जो आप पीछे जो बैकवर्ड ले जाते हैं, जो एक्चुअली मीट नहीं होती है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बेटा हमेशा डॉटेड लाइन ही होता है। अगर वर्चुअल रेज होगी तो आप डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रियल रेज होती है वो हमेशा और हमेशा परमानेंट लाइन से ही शो करी जाती है। चलिए बेटा अब आते हैं मेरे मेन पॉइंट पर हमारे पास रियल इमेज। क्यों बेटा इमेज कैसे बनती है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज से बड़ा समझाने से पहले बेटा ये बात समझानी जरूरी थी। तो नंबर 1 बात, रियल इमेज कौन सी होती है? रियल इमेज वो इमेज होती है विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को आप स्क्रीन पर ले सकते हैं तो वो इमेज रियल इमेज कहलाती है। जस्ट लाइक पिक्चर हॉल में जब आप सिनेमा देखते हैं वो स्क्रीन होती है तो आपके पास जो इमेज होती है वो रियल होती है। रियल इमेज जस्ट लाइक ए कंप्यूटर हार्डवेयर, रियल इमेज को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या होती है बेटे, रियल इमेज होती है। नंबर 2 बात, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज, यानी कि जो रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही होगी। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज बनेगी ये उसकी रियल इमेज होगी। तो जो रियल इमेज होती है बेटे वो हमेशा ही हमेशा इन्वर्टेड होती है, मीन्स जस्ट रिवर्स होती है, जस्ट उल्टी होती है, ठीक है ना। तो आपके पास जैसे एग्जाम्पल, मैं आपके पास सिनेमा का स्क्रीन हो गया, और बेटे एग्जाम्पल जैसे कॉन्वेक्स लेंस, एग्जाम्पल में आप जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटे वो हमें रियल इमेज प्रोड्यूस करता है। और इसी प्रकार से बेटे जो कॉनकेव मिरर होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है वो भी हमें रियल इमेज ही देता है, करेक्ट। और रियल इमेज हमेशा, रियल इमेज की जो रियल रेज होती है वो हमेशा परमानेंट लाइन से शो होती है। अब बेटा आ जाते हैं हम वर्चुअल इमेज पर। जो सेकंड पॉइंट आ जाता है कि बेटा क्या, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। आप वर्चुअल इमेज को कभी भी आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। जस्ट लाइक जैसे कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज होती है बेटा वो आपकी वर्चुअल होती है। आप प्लेन मिरर में जो आपकी जो इमेज बनेगी आप उसको छू नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो कोई बेटा क्या हो जाती है, वर्चुअल इमेज। एंड नंबर 2, जो वर्चुअल इमेज होती है, जो वर्चुअल इमेज होती है इट इज ऑलवेज एन इरेक्ट इमेज। मीन्स इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज होती है, यानी कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपके पास ये है तो 100% इमेज भी आपके पास ऐसी ही आएगी। तो जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, ठीक है ना। तो ये जो इमेज है ये क्या है बेटा, ये इरेक्ट है। ये कैसी है इमेज, इरेक्ट। और ये जो इमेज है कैसी है बेटा, ये है आपके पास इन्वर्टेड। एंड नंबर 3, जो वर्चुअल इमेज की जो वर्चुअल रेंज होती है बेटा वो हमेशा ही हमेशा डॉटेड लाइन से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्लेन मिरर जो होता है बेटा हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर भी बेटा हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, करेक्ट। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास, तो बेटा ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं आपको थोड़ा सा इमेज कैसे बनती है बेटा वो आपको इमेज का बनाने में शुरू करेंगे हम आपको। ओके, तो बेटा आज का टॉपिक बेटा हम यहाँ समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।